हम सभी में भगवत दर्शन करते हुए व्यवहार करते हैं एवं घर के काम करते समय भी ठाकुर जी के मंदिर में ही सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव रहता है। बिल्कुल ठीक। तो जो लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, कभी मीठा नहीं बोलते, ऐसे लोगों में ठाकुर जी का भाव कैसे करें? तब तो आप नरसिंह में भी भगवान का भाव नहीं कर पाएंगे। भगवान बड़ा क्रोध करते हैं। और परशुराम जी बहुत क्रोध करते हैं, तब तो आप परशुराम को भी भगवान का अवतार नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे। और 52 भगवान लोभी, दिखाई देता छल किया भगवान ने, तब तो वहाँ भी तुम भगवत भाव नहीं कर पाओगे। दुर्वासा ऋषि इतने बड़े संत हैं कि सशरीर वैकुंठ चले जाते हैं, सदैव वैकुंठ, तब तो आप उन क्रोधी दुर्वासा ऋषि को भी भगवान उनमें भी नहीं देख पाएंगे। फिर कहाँ देखोगे भगवान? हीरा कीचड़ में सन जाए तब भी वो हीरा ही होता है। आत्म स्वरूप से परमात्मा सबके भीतर बैठे हैं। दृष्टि आपकी भगवान की तरफ जाए, क्रोध की तरफ क्यों दृष्टि जा रही है? तो भगवान सबके भीतर है। कोई क्रोधी है, कामी है, लोभी है, हत्यारा भी क्यों ना हो, सबके भीतर भगवान है। आप ऐसा मानिए। हैं हम कैसे माने? तो उनके अंदर भगवान है इसलिए मानो। गीता कहती है भगवान सबके भीतर, इसलिए मानो। उनके क्रोध को देखकर पीछे ना हट जाओ। उनके क्रोध पर दृष्टि न रहे, दृष्टि सच्चाई पे रहे। जैसे उदाहरण के रूप में आपकी माँ है, वो माँ है, अब चाहे क्रोधी है, चाहे वो कामिनी है, चाहे वो लोभी है, चाहे वो हत्यारिन है, तब भी वो आपकी माँ है। इसी प्रकार आपका बेटा, चाहे वो नेत्रहीन हो, चाहे वो अपंग हो और किसी अंग से, और चाहे वो बिल्कुल लकवा मारा सिर, किसी काम का नहीं, तब भी वो आपका बेटा है, तब भी आपके प्रेम का पात्र है, तब भी आप उसे ममता करेंगे। ये तो शर्त थोड़ी कि प्रेम तब करें बच्चे से जब वो योग्य हो, सुख देने वाला हो। तो फिर बच्चे से कहाँ प्रेम? प्रेम तो फिर स्वार्थ से हो रहा है। जैसे माँ के प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, उसका बच्चा है बस। अब चाहे माँ के लायक है कि नहीं है, चाहे माँ को तंग कर रहा है छोटा सा बच्चा, तब भी माँ का प्रेम कम नहीं होता, क्योंकि बेटा है, ये सच है, तो बेटे वाला प्रेम करेगी वो। इसी प्रकार सबके भीतर भगवान है, सच है, तो वो देखो जो सच्चाई है। क्रोध तो झूठा है, लोभ तो झूठा है, ये तो आया और गया, आया गया है, तो मेहमान की तरह आते चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर परमात्मा सदा रहते हैं। तो सदा रहने वाले परमात्मा की तरफ दृष्टि रखो और आने जाने वाले मेहमान की तरह क्रोध काम पे इन पे दृष्टि ना डालो। मैंने बताया ना कि 1 करोड़ रुपए का हीरा यदि कीचड़ में सन गया, तब भी वो 1 करोड़ का ही होता है। दृष्टि हीरे पे होती है, इसलिए गिरे हुए कीचड़ में हीरे को हम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कीचड़ नहीं देखते, हम देखते हैं कि ये हीरा है। इसी प्रकार आप कीचड़ में देखिए बाहर का लगा हुआ, आप देखिए भीतर से वो भगवान है। और ये बात सच है, जब आप उनमें भगवान देखेंगे तो भगवान दिखाई देंगे कुछ समय के अभ्यास करने के बाद। यहाँ तक कि नाग आपके सामने आ गया, वो नाग भी विषैला, आपने उसके प्रति भगवत भाव कर लिया तो आपके भावना का असर नाग के ऊपर हो जाएगा, वो आपको काटेगा नहीं। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिवास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की। अब बताइए, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो आप अपनी आंखों को ऑपरेशन कीजिए, आपको गलत दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भगवान उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको काम क्रोध लोभ पर दृष्टि जा रही है। और जो शास्त्र कहते हैं कि भगवान सबके भीतर, शास्त्र की बात पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, तो खोट तो हमारी दृष्टि का है। जैसी करोगे दृष्टि, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। तो मीरा ने तो नहीं देखा कि इसमें ये जहर है, इसके अंदर ये काटने वाला नाग है, ये मुझको मार देगा, ये सब मीरा ने नहीं देखा। मीरा ने देखा, सच्चाई पे दृष्टि गई कि सबके भीतर भगवान है, तो नाग के भीतर भी मेरे श्री कृष्ण है। और उसका प्रभाव क्या हुआ? क्या नाग ने काट लिया मीरा को? नहीं काट पाया।
स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। रसिक मुरारी जी के सामने हाथी को शराब पिला करके वहाँ के नवाब ने छोड़ दिया रसिक मुरारी को मारने के लिए, ये भक्तमाल में कथा है। और शराब पीकर जो ही रसिक मुरारी जी के पास आया मस्त, और उसके ऊपर अंकुश का प्रहार किया महावत ने, और ये उसको पूरा सिखा दिया था कि पकड़ कर कैसे उसको पाँव के नीचे दबाना। लेकिन जो ही आया हाथी रसिक मुरारी जी के सामने तो अगले पाँव मोड़ करके प्रणाम किया और सूंड उठाकर उनकी जय जयकार की, और आंखों में झरझर आंसू। और रसिक मुरारी जी ने कई कंठियां जोड़ करके, क्योंकि संत अपने साथ कंठियां रखते हैं, किसी को भी दीक्षा देनी पड़ जाए, तो कई कंठियां जोड़ के हाथी के गले में पहना दी, उनको दीक्षित कर दिया, मंत्र दिया, और उसका नाम रख दिया गोपाल दास। और इतना ऊंचा वो संतों का भक्त हुआ है, संतों के संग फिर रहा है। तो बड़ी इसकी कथा भक्तमाल में आती है। तो देखो हाथी के प्रति भी उनका भगवत भाव था, इस कारण से हाथी भी झुक गया। और कई ऐसे हिंसक जानवरों को भी अपने बस में कर लिया संतों ने, ये उनका भाव था, सबके भीतर भगवान। और ये सुना होगा कई संतों के आश्रम में जंगलों में रहते थे तो शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते, मतलब अपनी हिंसा वृत्ति त्याग देते थे। संतों के उसमें जब आते थे पर उसमें क्षेत्र में, तो उनका ये प्रभाव था। कागभुसुंडी जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के क्षेत्र में माया फटक नहीं सकती थी। वहाँ कामी भी जाएगा तो निष्कामी हो जाएगा, नास्तिक जाएगा तो आस्तिक हो जाएगा, बिना सत्संग सुने वहाँ का प्रभाव ऐसा होता है। तो आप यदि ऐसा भाव करेंगे, आपने पूछा ना कि मैं अभ्यास करती हूँ, सबके अंदर भगवान है और अपने बारे में बताया, लेकिन जब कोई क्रोध करता है, जब ईर्ष्या द्वेष करता है, तो ऐसी स्थिति में भाव नहीं बनता, क्योंकि आपकी काम क्रोध पर दृष्टि जा रही है और उसके भीतर भगवान है। शास्त्र कहते हैं आपकी शास्त्र वचनों पर दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए आप अपनी दृष्टि का थोड़ा सा ऑपरेशन करा लें और उस सत्य को स्वीकार करें। बाकी आप बहुत अच्छे हैं, आप जो अभ्यास कर रहे हैं आप भाग्यशाली हैं, जो इतना आप अभ्यास कर रहे हैं कि घर में भोजन बनाते समय भी भाव कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आप गलत हैं, ठीक कर लें।